आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। रे 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 वाह रे डेमोक्रेसी, क्या हाल हुआ है अमेरिका में। चाहे कोलंबिया यूनिवर्सिटी हो, चाहे जॉर्जिया यूनिवर्सिटी हो, चाहे इंडियाना यूनिवर्सिटी हो, बच्चों को बहुत मारा पीटा है। ऐसे सीन्स देखने को आ रहे हैं। अब अमेरिका पूरी दुनिया को ये ज्ञान बांटता फिरता है कि वो डेमोक्रेसी है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। अब इनका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कहाँ चला गया? बेंजामिन नेतन्याहू ने बोला है कि इस तरीके की जो हरकतें हो रही हैं, जो बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो बहुत ही गलत है। ऐसा तो जर्मनी में हुआ करता था, जब यहूदियों को मारा गया था, हिटलर के समय हुआ करता था। तो ये सही नहीं है, इसको रोकना चाहिए चाहे जो भी हो जाए। तो अमेरिका ने बोला कि नहीं रोकेंगे। तो अब यहाँ पे जो इजरायली इंस्टीट्यूशंस हैं, स्टूडेंट्स की मांग ये है कि इससे आप अपने टाइज कट करिए। एक भी इजरायली इंस्टीट्यूशन जो है वो यहाँ पे नहीं आना चाहिए। तो जब तक ये नहीं होगा तब तक हम कंटिन्यू रखेंगे। 100 से ज़्यादा अरेस्ट हुए हैं दोस्तों। कुछ जगह टीयर गैस भी छोड़ी गई हैं, कुछ जगह ज़बरदस्ती अरेस्ट किया गया। और ये एक यूनिवर्सिटी में नहीं है, ये अमेरिका की लगभग सारी यूनिवर्सिटीज़ में, सारी तो नहीं मतलब काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में, पूरे अमेरिका में ये प्रोटेस्ट हमको देखने को मिला है। तो मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताता हूँ। सबसे पहले तो जॉर्जिया यूनिवर्सिटी एटलांटा में, अब यहाँ पे पेपर बॉल्स तक मारी गई हैं स्टूडेंट्स को, ठीक है, प्रोटेस्ट कर रहे थे। हालांकि अमेरिका का ये भी बयान आया है कि देखिए ये कोई दिक्कत नहीं है, हम प्रोटेस्ट को सपोर्ट करते हैं, लेकिन प्रोटेस्ट हिंसक हो रहे थे। लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है ना। इंडियाना यूनिवर्सिटी में 33 लोगों को जो है वो अरेस्ट किया गया है। साथ ही साथ यहाँ पे जो प्रोटेस्टर्स हैं उन्होंने ये बोला कि मतलब वो बैठे हुए थे, प्रोटेस्टर जो तंबू गाड़ के बैठे हुए थे, तो पुलिस ने बोला कि सबको हटाओ वरना ऐसी की तैसी। तो फिर बोला कि नहीं, हम नहीं हटाएंगे। तो उसके बाद भयानक क्लैशेस हमको देखने को मिले हैं। पैलेस्तीन जो लीगल एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि लोगों के राइट्स को बचाती है अमेरिका में, उन्होंने ये बोला कि हमने फेडरल सिविल राइट्स कंप्लेन जो है कोलंबिया यूनिवर्सिटी में फाइल की है, ठीक है, और जो स्टूडेंट्स का ट्रीटमेंट हुआ है उसके लिए हम इसमें आवाज उठाएंगे। सदर्न कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में आ जाओ। 10 दिन तक यहाँ पे देखिए, काफी समय, ऐसा नहीं कि अभी हुआ है, ये काफी समय से प्रोटेस्ट हो रहे थे। लेकिन अमेरिका ने अभी जो है वो ध्यान दिया और अमेरिकन पुलिस जो है वो दंदनाते हुए जो है वो कैंपस में घुसी और सबको जो है वो गिरफ्तार किया, ठीक है। प्रेसिडेंट जो जॉर्ज वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी, वहां पे भी भयानक प्रोटेस्ट हुए हैं। एलन ग्रैनबर्ग कह रही हैं कि यहाँ पे अनऑथोराइज्ड प्रोटेस्ट हुआ, यानी कि वो लोग भी आ गए जिनका यूनिवर्सिटी से कोई लेना देना ही नहीं है। तो बेसिकली प्रोटेस्ट काफ़ी ऐसे लोग भी कर रहे हैं जो स्टूडेंट हैं ही नहीं। तो उन लोगों के ऊपर हमने जो है वो अपने एक्शन लिया है। वेदांत पटेल जो कि अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट के स्पोक्स पर्सन हैं, प्रेसिडेंट जो बाइडन के भी स्पोक्स पर्सन हैं, उन्होंने बोला कि भाई देखो, कोई भी पीसफुली प्रोटेस्ट कर सकता है, हम उसको कुछ नहीं कह रहे हैं, ठीक है, लेकिन हिंसक नहीं होना चाहिए। एंटीसेमिटिज्म, इस्लामोफोबिया, ये प्रॉब्लमेटिक है। जबरदस्ती प्रोपेगेंडा हम यहां पे नहीं फैलाने देंगे। डोनाल्ड ट्रंप तो डोनाल्ड ट्रंप ठहरे। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप होते तो और ज्यादा खतरनाक तरीके से वो रिएक्ट करते, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने यहां पे बोला कि ये बहुत ही गलत हुआ है जिस तरीके से जो बाइडन ने किया है, ऐसा तो कभी नहीं देखा। नॉर्थ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी जो बॉस्टन और यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया लॉस एंजलस, वहां पे भी एनकैंपमेंट्स, मतलब लोग स्टूडेंट तंबू गाड़ के बैठ गए हैं कि आप जो भी फंड आ रहा है इजराइल से, या तो आप इस पर कोई सोल्यूशन लेके आओ या फिर इसको बिल्कुल कट ऑफ करो, हम एकदम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो अभी तक 550 अरेस्ट हो चुके हैं, 550 से ज्यादा गिरफ्तारियां जो है वो हो चुकी है अमेरिका में, राइट। अब आपको बता दूं कि भारत ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी है, पूरी दुनिया ने प्रतिक्रिया दी है, क्योंकि देखिए अमेरिका की बहुत सारी रिपोर्ट छपती हैं। अभी रिपोर्ट छपी थी कि भारत के ह्यूमन राइट्स इंडेक्स में बहुत ही नीचे है, बहुत कुछ छपता है, अमेरिका फंडेड होती है वो, है ना। काफी कुछ जीरो हंगर रिपोर्ट जो है छपी थी। लेकिन आप ये देखिए, फ्लॉड डेमोक्रेसी की बात होती है, बट आप ये देखो कि अमेरिका में क्या चल रहा है ना। सब ऐसा ही है, कोई यहां पे दूध का धुला नहीं है। अगर आपको लगता है कि अमेरिका बहुत बढ़िया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो रणधीर जायसवाल जो हैं, उन्होंने भी अमेरिका पे तंज कसते हुए यही कहा है कि देखिए भाई, ऐसा है कि डेमोक्रेसी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, एक बड़ी जिम्मेदारी जो है वो होती है ना। और हमने ये देखा है कि किस तरीके से यहाँ पे लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। अब हर डेमोक्रेसी में एक बैलेंस होता है।
फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी और पब्लिक ऑफ सेफ्टी एंड ऑर्डर। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एब्सोल्यूट तो हो नहीं सकता, कल तो आप कुछ भी उल्टा सीधा बोल सकते हो, कितने लोगों को भी भड़का सकते हो, तो एब्सोल्यूट तो नहीं हो सकता। लेकिन एक बैलेंस मेंटेन करके हम चलते हैं, तो ये हमको समझना पड़ेगा। और जो डेमोक्रेसी है उनको ये अंडरस्टैंडिंग दिखानी चाहिए, समझ रहे हो, क्योंकि हम उसी जो हम करते हैं हमको उसी पे ही जज किया जाता है। तो अमेरिका पे यहाँ पे एक तरीके से ताना कसा गया है। अब मैं आपको बताता हूं कि क्या अमेरिका में इससे पहले भी प्रोटेस्ट हुए हैं, ठीक है। 3 प्रोटेस्ट की हम यहां पे बात करेंगे। इंडियन एक्सप्रेस का एक अच्छा आर्टिकल है। देखिए, अमेरिका में बहुत सालों से इतने बड़े लेवल पे प्रोटेस्ट नहीं हुए। जब भी कोई वॉर हुआ है या रेसिज्म के खिलाफ अमेरिका में काफी प्रोटेस्ट हुआ और अमेरिका में ये प्रचलन रहा है। अमेरिका अभी देखिए, अगर डेमोक्रेसीज की बात करें तो अमेरिका है, ऊपर है, नो डाउट, नंबर 1 है। और इसी डेमोक्रेसी, इसी प्रोटेस्ट की वजह से अमेरिका में बहुत सारे बिल जो है वो पास हुए। जैसे 1968 का जो प्रोटेस्ट था, ठीक है ना, जब न्यूयॉर्क पुलिस, जो NYPD थी, न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट, वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी में एंटर कर गई थी। अब आपको पता है कि अभी आज जो गाजा सॉलिडेरिटी कैंपस बना है वहीं पर ही एंटर किया गया था। अब वो इसलिए क्योंकि अमेरिका वियतनाम वॉर में कूद गया था और अमेरिका वियतनाम वॉर में हार रहा था। लाशें जो है वो वियतनाम से अमेरिका जा रही थी, तो बुरी हालत हो गई थी। अमेरिका कुछ भी नहीं कर पाया था। वो डेमोक्रेसी के नाम पे वियतनाम में घुसा कम्युनिज्म को रोकने के, लेकिन कुछ हो नहीं पाया। तो उस समय भी भयानक प्रोटेस्ट जो है वो हमको देखने को मिले थे, राइट। तो क्रैकडाउन किया था यहाँ पे NYPD ने, तगड़े से क्रैकडाउन किया था और भयानक लोग, मतलब काफी लोगों को जो है 30 अप्रैल 1968 में 1000 पुलिस ऑफिसर जो है वो एंटर हुए थे कोलंबिया यूनिवर्सिटी में और काफी लोगों को गिरफ्तार किया गया था, काफी लोगों को टॉर्चर किया गया था, काफी लोगों को मारा भी गया था। 700 अरेस्ट हुए थे, आपको बता दूं, 700 अरेस्ट उस समय की बात है, ठीक है ना, ये चीज है। 2024 में भी इसी तरीके के अभी जो प्रोटेस्ट हुए ना वो इसी तरीके के ही हैं। उसके बाद ग्रीन्सब्रो जो सिटेंस हुआ था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था। ये 1960s में हुआ था, नॉर्थ कैरोलिना में ग्रीन्सब्रो। अब ये क्या हुआ, 4 ब्लैक टीनेजर्स जो हैं, देखिए ये 1960s की बात है। अभी तो मार्टिन लूथर किंग जो हैं वो आए हैं जस्ट, और अपना मूवमेंट जो है वो शुरू किया हुआ है उन्होंने। भले ही 1865 में एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी हो गया था अमेरिका में, लेकिन 100 साल बाद जो है ब्लैक को राइट्स मिले हैं। तो अभी 1960s में, अर्ली 1960s में यहां पे कोई राइट्स नहीं थे। तो यहां पे व्हाइट ओनली लंच काउंटर कैफे था, कि एक ऐसा कैफे जहां पे सिर्फ और सिर्फ गोरे लंच कर सकते थे। तो गलती से वहां पे जो है वो 4 ब्लैक टीनेजर्स जो है वो घुस गए। अब जैसे ही ऐसा हुआ तो वहां पे हमला किया, उनको बहुत मारा पीटा। उसके बाद बहुत सारे लोग जो है वो ब्लैक्स के सपोर्ट में आ गए कि ये भाई कैसा है, और भयानक प्रोटेस्ट का उसने स्वरूप ले लिया। पुलिस आई। अब पुलिस आई 1964 1964 में ही ये सिविल राइट्स एक्ट भी आया था, लेकिन पुलिस ने जमकर जो है यहाँ पे लाठियां बरसाई। लेकिन उसके बावजूद जो है ये लोग डटे रहे, ये लोग हटे नहीं, और फाइनली एक नया कानून जो है ब्लैक्स के लिए जो है वो आया। ये बड़ा फेमस था, ठीक है। उसके बाद केंस स्टेट शूटिंग जो एंटी वॉर मूवमेंट था, ये भी 1960s में हुई थी, जब स्टूडेंट एक्टिविस्ट वही वियतनाम वॉर के ऊपर जो है यहाँ पे बहुत तगड़े से प्रोटेस्ट कर रहे थे, क्योंकि अमेरिका ये कह रहा था कि आपको मिलिट्री में आना है। तो मिलिट्री ड्राफ्टिंग के ऊपर जिसको नहीं भी जाना है उनको भी जबरदस्ती रिक्रूट किया जा रहा था और यहाँ पे भेजा जा रहा था। तो बोला कि भाई ये तो सही नहीं है। तो यहाँ पे भी, और ये काफी समय तक चला, ठीक है, प्रोटेस्ट हमको देखने को मिलते हैं। तो हिस्ट्री ऑफ हम यहाँ पे हमको एक हिस्ट्री दिखती है प्रोटेस्ट की, स्पेशली स्टूडेंट प्रोटेस्ट की। और जब स्टूडेंट प्रोटेस्ट करते हैं तो कोई भी देश हो, वहाँ की सरकारें जो हैं वो हिल जाती हैं, ठीक है। तो 1960s में जो प्रोटेस्ट थे वो मेनली किस वजह से थे, रेसिज्म की वजह से, वियतनाम वॉर की वजह से, और ये यूनिवर्सिटीज़ में प्रोटेस्ट जो है वो चले हैं, ठीक है। अब 1960 और 70s के बाद साउथ अफ्रीका में जो अपार्थाइड रिजीम थी उसके खिलाफ प्रोटेस्ट हुए, लेकिन उस लेवल पे प्रोटेस्ट नहीं हुए, ठीक है ना, क्योंकि मेनली रेसिज्म की प्रॉब्लम अमेरिका में सॉल्व हो गई थी, वॉर से अमेरिका निकल गया था। तो एज सच प्रोटेस्ट नहीं हुए। कि अब उसके बाद यहां ब्लैक लाइव्स मैटर मूवमेंट चला अमेरिका में, बहुत भयानक, ठीक है ना। और अब जाके गाजा के लिए वहां पे इतने मास लेवल पे यूनिवर्सिटीज में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, और अमेरिका में जब जब प्रोटेस्ट हुए तो रिजल्ट आया है, अमेरिकन सरकार झुकी है। तो देखेंगे आगे क्या होता है। फिलहाल बात यह है कि वो देश जो इतना दूसरों को पाठ पढ़ाता है, आज वो स्टूडेंट्स के साथ क्या कर रहा है, ये हमको देखने की जरूरत है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।